अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कराची से अफसोसनाक खबर देंगे। तेज़ रफ्तारी ने 3 जानें ले लीं। ट्रैफिक के 2 हादसात में 3 अफराद जान बहक हो गए, 1 जख्मी हो गया। नेटी जट्टी पुल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिससे मौके पर ही 2 अफराद जान बहक हो गए। जान बहक अफराद की शनाख्त सोहेल और अरसलान के नाम से हो गई। शारे फैसल पर तेज़ रफ्तार गाड़ी उलट गई, जिसमें एक खातून और एक नौजवान सवार था। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर खातून दम तोड़ चुकी थी। हरिपुर से खबर है, जहां थाना सिटी की हुदूद में ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 3 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 2 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। और बाद इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की। दुनिया सहूनी रियासत को लगाम डालने में नाकाम। 24 घंटे में फ़िज़ा और समंदर से 450 से ज़ायद हमले किए। रफ़ा और खान यूनुस में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनियों का कत्ले आम। रूस ने आलमी मुबस्सिरीन गज़ा भेजने का मुतालबा कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है मासूमों पर इसराइली बमबारी हमास के हमले का जवाब नहीं हो सकता। दोहा कॉन्फ्रेंस के खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का कहना था सलामती कौंसिल जोग्राफियाई की तक़सीम के बाइस नाकारा हो गई। जंग बंदी की करारदाद वीटो होने से इसकी साख मुतासिर हुई। इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा शहरी हलाकतें पहले कभी नहीं हुई। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने कहा गज़ा हमारी सरज़मीन है और हमास को फ़लस्तीन की सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा गज़ा की जंग ने पूरी एक नस्ल को शिद्दत पसंद बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के दूसरे नुकबे की साजिश बेनकाब कर दी। UN एजेंसी ओनरवा के सरबराह फिलिप लाज़ीनी ने अमरीकी अखबार में मज़मून लिखा, शुमाली गज़ा की तबाही नकबा की जानिब पहला इशारा था। ऐसा किया गया तो ये एक और नकबा होगा। इमदाद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से रोकना होगा। अल-क़साम ब्रिगेड की बात करते हैं। तर्जुमान का कहना है इसराइल अपने कैदियों को हमलों से आज़ाद नहीं कर सकता। अबू उबैदा का एक बयान में कहना था मुज़ाकरात के बगैर यरग़मालियों की रिहाई नामुमकिन है। उनका कहना था 10 दिनों में सहूनी फ़ौज के 180 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह की। दुश्मन शहरियों पर हमले करके फ़तह का दावा करता है। इसराइली अवाम को दिखाने के लिए हमास को कुचलने के दावे हो रहे हैं। हमारे हज़ारों जंगजू लड़ाई में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे जारी हैं। आलमी ज़मीर जगाने की कोशिश की गई। दुनिया भर में मुज़ाहरा किया गया। इस्तांबुल फ़लस्तीन के हक़ में वॉक का एहतमाम किया गया। दी हैग में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुज़ाहरा हुआ। सर्द मौसम और बारिश के बावजूद बच्चे, नौजवान, ख़वातीन और बुज़ुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमेरिका और बरतानिया की पुश्त पनाही की वजह से शिकस्त खोर्दा इसराइल फ़लस्तीनी मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का वाइट कोट मार्च से खिताब। कहा इसराइली दरिंदगी से फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 18,000 हो चुकी है। अमेरिका तो खुद एक दहशतगर्द रियासत है, लेकिन वो कहता है कि हमास दहशतगर्द है। अमेरिका को क्या इख्तियार है कि वो किसी को दहशतगर्द करार दे। लेकिन इसराइल अगर बच्चों को मार रहा है तो क्या ये ताकत भी सिर्फ इसराइल की ताकत है? नहीं, ये अमेरिका की ताकत है। इसराइल काबिल शिकस्त है और इसराइल को शिकस्त हो चुकी है। अब उसकी ये शिकस्त अखलाकी शिकस्त, सियासी शिकस्त, इंसानी शिकस्त में तब्दील हो चुकी है। वो सिर्फ ये कर सकता है कि वो बच्चों पे बमबारी कर रहा है। 7,500 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं, औरतें शहीद हो चुकी हैं, तकरीबन 18,000 शहादतें हो चुकी हैं। जब अमेरिकी आवाम जो बाइडेन से कह सकते हैं कि अगर वोट लेना है तो जंगबंदी करो, तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि अगर हमारे पास आना है तो हमास की हिमायत करो। और अब मौसम की बात करेंगे। सर्दी होगी और कड़ाके की होगी। 15 दिसंबर से सर्द हवाएं पाकिस्तान का रुख करेंगी, जिसके बायस कराची में भी सर्दी में इजाफा हो जाएगा। कराची वालों के लिए भी खबर है, शहर कायद में सर्द हवाएं दाखिल होंगी। दर्जा हरारत गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 10 रोज़ के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस दौरान शहर में शुमाल मशरक़ से चलने वाली हवा के बायस शहर का फ़िज़ाई मयार मुतासिर रहेगा। ताहम आइंदा 10 दिनों में शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम की बात करेंगे। सर्दी होगी कड़ाके की। 15
पंसरा दिसंबर से सर्द हवाएं पाकिस्तान का रुख करेंगी, जिसके बायस कराची में भी सर्दी में इजाफा हो जाएगा। कराची वालों के लिए भी ये खबर है, शहर कायद में सर्द हवाएं दाखिल होंगी। दर्जा हरारत गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में 10 रोज़ के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। फैसलाबाद, डिस्कोट और मुज़फ़्फ़राबाद मुसलसल गहरी स्मॉग की लपेट में। गोजरा मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल से। फैसलाबाद, डिस्कोट और गिरदनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी आलूदगी में बेपना इजाफा हो चुका है। हद्दी निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। फैसलाबाद का कम से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 260 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुज़रे सेहत है। इसके अलावा आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज दर्जा हरारत जो है वो 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वाले यही नवीस सुना रहे हैं कि अभी इन इलाकों में बारिश की तवक्को नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार होती जा रही है। मैं इस डिस्कोट के एक मारूफ रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हर मिनट में 2-3 बसें गुजरती हैं, लेकिन इस वक्त भी आपको वीरान नज़र आ रहा है और रुका जो है वो भारी गुजरती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने माहौल को बुरी तरह जो है मुतासर किया है, क्योंकि जो स्मोक की जो हालिया लहर है ये एक बार फिर 250 की लिमिट क्रॉस कर चुकी है और अस्पताल में शहरियों की बड़ी तादाद जो है वह स्मोक से ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओकाड़ा में भी धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह 0 हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राउन नदीम। जी बिल्कुल, उकाड़ा उसके जो नवाही इलाके हैं आज फिर शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस जो है वो हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी इंतहाई मुतासर नजर आ रही है। धुंध के दौरानिया अगर बात की जाए, धुंध का दौरानिया दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में भी रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि धुंध के बायस जो लपेट में आने वाले इलाके हैं, जिनमें हवेली लखा, बसीरपुर, शेरगढ़, दीपालपुर और हुजैर शाह मकी भी तमाम तर इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में हैं। मैदानी इलाके तो पहले से ही लपेट में थे, जहां हम इस हवाले से अब जो आबादी वाले इलाके हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। उन इलाकों में भी धुंध जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि तिब्बी माहिर का ये कहना है कि धुंध से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क लगाएं और गैर गुजदूरी से सफ़र उससे भी गुरेज करें। जबकि मोटर पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर हज़ार जो गाड़ियों में फोक लाइट उसका इस्तेमाल जो उसको यकीनी बनाएं और गाड़ियों में जो वो दरमियानी फासला भी रखें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जबकि अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम के माहिर का ये कहना है कि बहुत शुक्रिया। गुजरावाला में इंतजामिया के तमाम तर इक़दामात के बावजूद स्मॉग की शिद्दत में कमी ना आ सकी। तफसीलात बता रहे नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के शहरी और देही इलाके स्मोक की शदीद लपेट में हैं। स्मोक के साथ धुंध पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। गुजरांवाला में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 पे है। स्मोक और धुंध के बाद शहरी सांस, नज़ला और बुखार के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सुबह के औकात में धुंध और स्मोक से पड़ने वाली सर्दी से SOPs के बगैर घरों से निकलने वाले शहरी आलूदा आबो हवा के बायस मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासर हो रहे हैं। जबकि ट्रैफिक की जानिब से भी धुआं छोड़ने वाले गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद करवाया गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी स्मोक SOPs पर अमल नहीं कर रहे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खुद को और अपने अहले खाना को बीमारियों से महफूज। बहुत सियासत की बात करेंगे। इलेक्शन की आमद है। बिलावल की घनकरज कहते हैं एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मैं अवामी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम रिवायती तकसीम की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत का आगाज़ करेंगे। कोहाट जलसे से खिताब में कहना था कि कोई खिलाड़ी या दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूँ। हम ये पुराना रवायती सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत दफन करके नई सियासत का आगाज करें। ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। अब हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा में दहशतगर्द फिर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। तो आपने
मसाइल है आपको मालिकी दिलवाना है। ये मतलब था 18वीं तरमीम का, और उस पे ना इमरान खान ने अमल दरामद की। कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे, कौम को बताना पड़ेगा कि इस कत्ल में मुलव्वस कौन थे। बिलावल के मुखालफिन परवार आबिद शेर ने भी तनकीदी एक्सप्रेस दौड़ा दी। लीगी रहनुमा कहते हैं बिलावल की असल तकलीफ यह है कि इस बार इनकी सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी, वरना किसी कभी सूबे में कारकर्दगी पर उनका वज़ीर आला नहीं बना। दावा किया कि सिंध में इस बार शफाफ इलेक्शन होगा, जिसकी हुकूमत आएगी, नून लीग मिलकर काम करेगी। जावेद लतीफ़ ने कहा बिलावल भुट्टो की बातों को आसिफ जरदारी संजीदा नहीं लेते, हम क्यों नहीं। आपको सिर्फ तकलीफ ये है कि इस वक्त मैदान अमल में नवाज शरीफ साहब खुद हैं और मरियम नवाज साहिबा हैं, जिनके पास पार्टी की कमांड है। हम बिलावल साहब को कहते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ें, आपकी सिलेक्शन नहीं हो। आप हमेशा सिंध में कारकर्दगी के बुनियाद पर आपने कभी भी आपको वजारत आला सिंध की नहीं दी, तो आपको आसानी से सिंध हुकूमत नहीं मिलेगी। ये इलेक्शन होगा, सिंध में पहली मरतबा शफाफ इलेक्शन होगा, अक्सरियत आएगी, उसके साथ हम मिलकर चलेंगे। बिलावल साहब आपको इन फ्यूचर बातचीत करनी पड़ सकती है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो उसका खमियाजा इमरान नियाज़ी भुगत खुद संजीदा उनके वालिदे मोहतरम अपने बेटे को नहीं समझते, मैं उसका क्यों जवाब दूं? जब जरदारी साहब उनको संजीदा लेंगे तो फिर कोई बात ऐसी की जाएगी तो हम जरूर उसका जवाब देंगे। अगर जरदारी साहब लब कुशाई करेंगे उसी लम्हे जवाब देंगे। ये जरूर कहूँगा कि इंतखाबात में कब तक झूठ के सहारे इंतखाबी कैंपेन चलाई जाएगी। कभी तो अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी कारकर्दगी पे 15 साल उनको हो गए सिंध में हुकूमत करते हुए, उसकी कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़े। 1970 में भी लाडला कोई और था और भुट्टो जीत गया। 88 में भी उन्होंने कहा एक नौजवान खातून है, कहाँ हुकूमत संभाल सकेंगी। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह की ठट्टा में सैयद एजाज शाह की बरसी पर मीडिया से गुफ्तगू। 1970 में भी लाडला कोई और था और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत के आए। 88 में भी उन्होंने कहा था कि जितनी जमातें ये एक नौजवान खातून हैं, ये कहाँ से संभालेंगी, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने उस एक बहादुर औरत के पीछे वोट दिया और उनको वज़ीर आज़म किया। मैं कह रहा हूँ ये लाडले जो अवाम के लाडले नहीं, अवाम का लाडला बिलावल भुट्टो जरदारी कि वो कमरे के अंदर तक है, अवाम में आए ना, बाहर निकले पता चलेगा। टेररिज्म का हमेशा एक मसला रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान तो हमने उठाया है। हमने टेररिज्म में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोया। आबिद शेर अली सियासी आदमी नहीं, हमें किसी सियासी इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। नून लीग इलेक्शन से खौफजदा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांडियों की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आबिद शेर अली सियासी आदमी नहीं है, और आबिद शेर अली के हवाले से मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि हमें किसी सियासी इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। सिंध को खुशहाल करना है तो पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना होगी। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा हमें पीपल्स पार्टी से बात करने में कोई मसला नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी को नून लीग से मुज़ाकरात करने में तकलीफ हो रही है। MQM ने मरदमशुमारी पर आवाज़ उठाई, लेकिन जमात इस्लामी का नासिर हुसैन शाह से होने वाला मुआहदा आज तक खुफिया क्यों है। आइंदा हुकूमत अवाम के वोट पर बनेगी, लाडले सुपर लाडले की नहीं होगी। मुल्क में दो ख़ानदानों की सियासत पर इजारादारी है। सिराजुल हक का पेशावर में सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इन दो ख़ानदानों ने मुल्क के इदारों को तबाह किया। इसराइल का साथ देने वाले सोशल मीडिया का मुस्बत जवाब दिया। जमानत देते हैं कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत न लाडले और न सुपर लाडले की होगी। पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत पाकिस्तान की आवाम की होगी। दो खानदानों की इजारादारी है सियासत पर 40 सालों से, तो इन दो खानदानों ने सियासत को यरगमाल बनाया है। ये सोशल मीडिया की ताकत थी कि जो लोग इसराइल का साथ दे रहे थे, सोशल मीडिया ने उनको मौसर जवाब दिया। और आज वहाँ मगरबी ममालिक अमेरिका और बरतानिया के यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर से लेकर हॉलीवुड के अदाकारों तक वो गजा के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। ये ताकत है।
पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए। कमेटियों ने ANP, MWM, अवामी तहरीक और कौमी वतन पार्टी से राब्ते किए। वफूद की जल्द मुलाकात पर इतफाक हुआ, जिसमें सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात और दीगर उमूर पर पार्टी के मौक़िफ़ से इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया जाएगा। वफ्द में सेनेटर ताज हैदर, सईद गनी, कमर ज़मान कायरा, फैसल करीम कुंडी, चंगेज़ खान जमाली और दीगर शामिल होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कमेटी ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट के लिए हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त नून लीग के हवाले की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IPP पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। पार्टी ने 12 दिसंबर को लाहौर में मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी तलब कर लिया, जिसमें सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत होगी। पीने के साफ पानी की फराहमी पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंशूर है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट पैगाम में कहा, मनोड़ा जजीरे में 5 लाख गैलन पानी का डीजल प्लांट का वक़िया काम मुकम्मल करने के करीब है। ये मनसूबा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू किया था। निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से हिमायत का मशकूर हूँ। मनसूबा मनोड़ा जजीरे के मकीनों का देरीना मुतालबा था। उन्होंने मज़ीद कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत है कि अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने हैं। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में होगी। केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह करेंगे। गुज़िश्ता समाअत में दरख्वास्त गुजार के वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए और दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश करने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की मज़ीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर भी आज समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर अडियाला जेल में समाअत करी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान नैब ने साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत खारिज करने की इस्तदा की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। ISPR के मुताबिक सिपा सालार का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। आला अस्करी और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा अमरीका, आला अस्करी और हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बतौर सिपा सालार अमरीका का यह पहला दौरा है। तजज़ियाकारों ने आर्मी चीफ के दौरे को अहमियत का हामिल करार दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ के दौरे से मुल्क की मईशत और सिफारतकारी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट दौरा आर्मी चीफ का अमरीका का ज़ाहिर है मईशत की बेहतरी है, मुल्क में ओवरऑल जो सिचुएशन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अमेरिका का दौरा देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के दफाई मैदान में तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन का कहना था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए ये दौरा अहम है, नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान अमेरिका के जो बायलैटरल रिलेशन है उसकी प्रोजेक्शन जो है बड़ी नेगेटिव की गई है पिछले साल से, स्पेशली पोलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो एक तो उसका ये रिबटल भी है कि अमेरिका ने उनको इनवाइट किया। उसमें ये है कि तो बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप भी बड़ा जरूरी है कि अंदर आई थिंक एक तो टेररिज्म के ऊपर बातचीत होगी, दूसरा जो पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है, SIFC वगैरह है, रिलेटेड शायद इन्वेस्टमेंट वगैरह पे भी बातचीत हो। तजज़ियाकारों का मजीद कहना था कि आर्मी चीफ ने जिस मुल्क का भी दौरा किया है, मईशत हमेशा मेन एजेंडा रहा है। अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी के बाद दुकानदारों को बचा हुआ सामान निकालने की इजाज़त मिल गई। शहरी इंतजामिया को फायर ब्रिगेड स्टैंड बाय रखने का ख्याल अब आया। हंसता बसता अर्शी मॉल, जिसमें क़यामत सुफ़रा के मनाजिर सब ने देखे। मॉल के दुकानदारों को आग से बचा सामान निकालने की इजाज़त मिल गई। दुकानदारों ने महफूज या राख होने से बचा हुआ सामान निकालना शुरू कर दिया। किसी की दुकान का सारा सामान राख हो गया तो किसी के हाथ कुछ बचा कुचा कुछ सामान आया। बेबसी की तस्वीर बने दुकानदार राख में अपनी अशिया और जली हुई दुकानें देखते रहे। शॉपिंग मॉल जल गया। शहरी इंतजामिया को फायर ब्रिगेड स्टैंड बाय रखने का अब ख्याल आया। पुलिस और रेस्क्यू सर्विस भी जले हुए मॉल के सामने अलर्ट रही। पुलिस के मुताबिक अभी तक सामान चोरी होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई। खुजदार के आका सुल्तान इब्राहिम रोड पर बम धमाका, SHO CTD मोहम्मद मुराद शहीद हो गए, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका मकनतीसी बम के जरिए किया गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मज़म्मत, हमज़दा खानदान से ताज़ियत का इज़हार। मेहड़ के इलाके अब्दुल्ला कॉलोनी में ख्वाजा सरा लूट गया। चोर 10 लाख नकदी और 1 तोला सोना चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 3 ख़वातीन समेत 8 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया।
ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। असद शफीक ने 77 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 12 सेंचुरी और 27 निस्फ सेंचुरियां की मदद से 4460 रन बनाए। 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था। 2018 के बाद से असद शफीक टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सके। उनका कहना था, मेरी उम्र 38 साल हो गई है, अब क्रिकेट खेलने का कोई जवाब नहीं रहा। मिसबाउल हक को बेहतर कप्तान करार दिया। कराची वाइट्स ने नेशनल T20 कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में एबटाबाद को 9 रन से शिकस्त हो गई। कराची वाइट्स ने 156 रन का हदफ दिया था, जिसके ताक़ुब में एबटाबाद रीजन्स 146 रन बनाकर आउट हो गई। कराची के खुरम मंसूर ने 53 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एबटाबाद के एतजाज़ हबीब 43 रन बनाकर नुमाया रहे। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर का कहना है कि इस्लामाबाद में अब ट्रेनिंग के बाद ही असलहा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बोल से बातचीत करते हुए कहा, कानून पर पूरी तरह से अमल कराएंगे। हमारी अब कोशिश ये होगी कि हम इंतज़ामिया के ताउन से ये इंश्योर करें कि जो लोग भी असले के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस दे रहे हैं उनकी हम ट्रेनिंग्स करवा सकें, ताकि असले का लाइसेंस जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा सके जिन्होंने वो ट्रेनिंग पूरी की हो। एक तो उनको पता लग सकेगा कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, आपकी हिफाजत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल आपको भी नुकसान दे सकता है। और दूसरी बात यह कि उन अहल लोगों को ही दिया जा सके जिनको वाकई उसकी ज़रूरत है। मुआशरे में जितना असला ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इम्कान है कि उसका इस्तेमाल गलत भी हो सकता है। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस दिन के दौरान पहाड़ियों की हालत बेहतर बनाने और इनके कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया जाता है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में 5 पाकिस्तान में है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटियों K2 और 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत को सर करने के लिए कोहे पैमा पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि पेरिस में विंटर फैशन वीक, खूबरू मॉडल्स की रंगारंग मलबूसात जेब तन करके रैंप पर वॉक, देखने वाले दिखते रह गए। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।